नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है बृहस्पति, और बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में अशुभ हो तो जीवन में समस्याओं का अंत नहीं होता। आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति की सबसे ज्यादा अशुभ स्थितियां कुंडली में कौन सी होती हैं, उनका प्रभाव कैसा होता है और उन अशुभ स्थितियों को बेहतर करने के उपाय क्या हैं। आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति की अशुभ स्थितियों के बारे में। बृहस्पति की पहली अशुभ स्थिति कौन सी है और इसका प्रभाव क्या है। देखिए, बृहस्पति की जो पहली अशुभ स्थिति है उसे कहते हैं गुरु चांडाल योग। कुंडली में गुरु और राहु अगर एक साथ बैठे हों तो इस योग का निर्माण होता है, जिसे गुरु चांडाल योग कहा जाता है। ये व्यक्ति के शुभ गुणों को घटा देता है और व्यक्ति के नकारात्मक गुणों को बढ़ा देता है। ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो व्यक्ति का चरित्र कमजोर होता है। इस योग के होने से व्यक्ति को पाचन तंत्र की, डाइजेशन की, लीवर की समस्या और गंभीर बीमारियां होने की संभावना बनती है। गुरु राहु वालों का डाइजेशन अक्सर गड़बड़ होता है और अक्सर उनके लिवर में प्रॉब्लम होती है। गुरु राहु अगर कुंडली में हैं तो व्यक्ति धर्म भ्रष्ट हो जाता है और उसे जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु राहु का चांडाल योग हो तो अपने गुरु की शरण में जाना या भगवान शिव की शरण में जाना ही उत्तम है। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो अपने गुरु की आज्ञा माने, उनके मार्ग पर चलें, अपने जीवनचर्या में सुधार करें और निरंतर या तो नाम जप करें या निरंतर अगर मंत्र का जप करें तो इससे भी आपको लाभ अवश्य होगा। गुरु चांडाल योग अगर कुंडली में है तो व्यक्ति का चरित्र, उसका आचरण, उसकी सोच दूषित हो जाती है और इससे आपको केवल आपके गुरु या भगवान शिव बचा सकते हैं। अब जानते हैं बृहस्पति की दूसरी अशुभ स्थिति के बारे में और इसके प्रभाव के बारे में। देखिए, बृहस्पति की दूसरी अशुभ स्थिति है नीच का बृहस्पति। अगर बृहस्पति कुंडली में मकर राशि में बैठा हो, जहां कुंडली में 10 नंबर लिखा है, अगर बृहस्पति भी वहां लिखा हुआ है तो इसका मतलब आपका बृहस्पति नीच राशि में है। ये कुंडली में गुरु दोष पैदा करता है और ये व्यक्ति के ऊपर ईश्वर की कृपा घटा देता है। अगर नीच का बृहस्पति कुंडली में है
तो व्यक्ति की आदतें और व्यक्ति के संस्कार दूषित कर देता है। नीच का बृहस्पति भी ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को गंभीर रोग देता है और गुरु दोष पैदा करता है। अगर कुंडली में गुरु दोष पैदा हो गया तो भाग्य का या ईश्वर का जो सहारा जीवन में होना चाहिए उसका अनुभव नहीं होता। आदमी जानबूझकर ऐसे काम करता है जिससे उसका पतन होता है, जिससे उसका डाउनफॉल होता है। अगर कुंडली में गुरु दोष है तो गुरु की शरण में जाइएगा। बृहस्पति वास्तविक गुरु को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए अगर कुंडली में गुरु दोष है तो गुरु की शरण में जाइए, धार्मिक आचरण करिए, नियमित रूप से पूजा उपासना करिए और जब मौका मिले पवित्र नदियों में स्नान करिए। अगर कुंडली में गुरु दोष है यानी बृहस्पति नीच राशि में बैठा है तो इन लोगों को गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वैसे तो किसी को भी गुरु की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कुंडली में गुरु दोष हो और आप गुरु की अवहेलना करें तो जीवन में पतन बहुत तेजी से होता है। अब जानते हैं बृहस्पति की तीसरी अशुभ स्थिति कौन सी है और इसके प्रभाव क्या हैं। बृहस्पति की तीसरी स्थिति है अशुभ स्थिति सप्तमस्थ बृहस्पति, यानी अगर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में सातवें खाने में बृहस्पति बैठ जाएं तो नॉर्मली ये स्थिति अशुभ है। ये स्थिति सबसे कम नकारात्मक मानी जाती है क्योंकि इस स्थिति के कुछ फायदे भी जीवन में मिल जाते हैं। लेकिन अगर सप्तम स्थान में बृहस्पति बैठ गए तो बृहस्पति विवाह की और वैवाहिक जीवन की समस्या भयंकर देते हैं। सप्तम स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति अक्सर विवाह नहीं होने देता या अगर किसी तरीके से विवाह हो गया तो वैवाहिक स्थिति को बहुत खराब कर देता है। सप्तम स्थान में बृहस्पति आयु लंबी कर देगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर कर देगा, आपके धन के मामले को अच्छा कर देगा, लेकिन विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही बुरा है। और सप्तम भाव का बृहस्पति अक्सर जीवन में अकेलापन पैदा करता है। आपको सपोर्ट के लिए कोई आदमी जीवन में प्राप्त नहीं होता है। इन लोगों को अधिक से अधिक शिव जी की पूजा करनी चाहिए। जितना संभव हो शिव जी की पूजा करें और संभव हो तो बृहस्पतिवार को खाने पीने की वस्तुओं का दान करें। खास तौर से चने की दाल, केला, पीली मिठाई, ये अगर आप हर बृहस्पतिवार को निर्धनों को दान करें तो सप्तम के बृहस्पति का दुष्प्रभाव समाप्त होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं
और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।